मेरे एक जानकार ने बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन मुझसे रिसेंटली पूछा। उन्होंने कहा कि सीए साहब, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बेनिफिट्स तो हमें गिना दिए, जैसे कि कम रेगुलेशंस होना, लोअर कंप्लायंस कॉस्ट और दूसरी चीज़ें जैसे कि आसानी से एमसीए से आप सोल प्रोप्राइटर की बुक्स डाउनलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप एमसीए से रेगुलेटेड होती ही नहीं है। पर एक बात और आप क्लैरिफाई करके बताएं कि अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो ये गोइंग कंसर्न तो है नहीं, तब इनकम टैक्स रिटर्न में अगर लॉसेज हैं और जीएसटी में अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसका क्या होगा। क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है। तब मैंने उन्हें समझाया कि इसमें आपको देखना ये होगा कि उनका लीगल ईयर बिजनेस को कंटिन्यू करता है कि नहीं, क्योंकि अगर लीगल ईयर सक्सेशन से बिजनेस इनहेरिट करके वही बिजनेस आगे चलाता है तो डिसीज प्रोप्राइटर के कैरिड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस वो अपनी इनकम से सेट ऑफ कर सकता है। पर कंडीशन यही है कि सेट ऑफ सिर्फ उसी बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट होगा और ये बेनिफिट सिर्फ इनहेरिटेंस के केस में ही मिलता है। अगर बिजनेस गिफ्ट या सेल से मिला है तो ऐसा नहीं हो सकता। और अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता, बंद हो जाता है, तब ये इनकम टैक्स के जो लॉसेज हैं ये सिंपली लैप्स हो जाएंगे, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड लॉस का सेट ऑफ तभी पॉसिबल है जब सेम पर्सन या उसका सक्सेसर सेम बिजनेस कंटिन्यू करे। बिजनेस ही अगर ख़त्म हो गया तो लीगल ईयर को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं जीएसटी में ये ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस ट्रीट होता है। लीगल ईयर को अपने नाम से नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और फॉर्म जीएसटी आईटीसी 2 फाइल करना पड़ेगा। डिजीज़ के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अनयूटिलाइज आईटीसी पड़ा है वो नए रजिस्ट्रेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। बस कंडीशन यही है कि बिजनेस के साथ लायबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। और हाँ, अगर डेथ के साथ बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ तब जीएसटी में अनयूटिलाइज आईटीसी लैप्स हो जाएगा, क्योंकि आईटीसी 2 का मैकेनिज्म सिर्फ बिजनेस ट्रांसफर के सिनेरियो में ही एप्लीकेबल है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि बीइंग अ सोल प्रोप्राइटर आपके बिजनेस के लॉसेज और आईटीसी वेस्ट ना हो जाएं, तो सक्सेशन प्लानिंग एडवांस में करना ज़रूरी है। ऐसे ही और यूजफुल इनकम टैक्स, जीएसटी और कमर्शियल लॉ के ज्ञान और टिप्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल।